सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करके नीतीश कुमार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग तो जीत ली है, लेकिन अब आगे क्या? बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है और सीएम बन गए हैं, लेकिन वे जानते हैं कि बीजेपी की राजनीतिक चालों के चलते वे अपनी मनमर्जी की सरकार नहीं चला सकते हैं। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के सामने कौन कौन सी राजनीतिक राहें हैं। राजनीतिक राहों की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली राह वे सीएम बने रहे, लेकिन इस स्थिति में उन्हें पग पग पर सियासी समझौते करने होंगे। इस दौरान भी सियासी जोड़ तोड़ करके अपनी ताकत बढ़ाने का बीजेपी का कार्यक्रम चलता रहेगा और उसका सियासी झटका जेडीयू को भी लग सकता है। दूसरा, वे प्रदेश की सत्ता छोड़कर केंद्र में मंत्री बन जाएं और बिहार की सत्ता बीजेपी को सौंप दें। तीसरा, वे एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएं और आरजेडी के सियासी प्रस्ताव के मुताबिक तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के उम्मीदवार बन जाएं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इन तीन राजनीतिक राह में से किसी एक राह पर आगे बढ़ते हैं या फिर अपनी सियासी आदत के अनुसार कोई नई राजनीतिक राह पकड़कर सबको चौंकाते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सियासी बेईमानी तो लंबे समय से कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था कि वे नैतिकता के आधार पर उसका साथ छोड़ पाते। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को ये प्रत्यक्ष अवसर दे दिया है कि वे चाहें तो एनडीए से अलग हो सकते हैं। उधर सियासी समय की नजाकत को देखते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दें तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकती है। इस वक्त बिहार में जो राजनीतिक हालात है उनमें साफ है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए से हट गए तो बिहार की सत्ता बीजेपी के पास नहीं रहेगी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि बीजेपी अकेले रहती है तब भी वो अच्छी स्थिति में रहेगी। यही नहीं, सियासी जोड़ तोड़ का एक्सपर्ट बीजेपी नेतृत्व बिहार में भी खामोश नहीं बैठेगा। उसकी कोशिश रहेगी कि वो कांग्रेस, जेडीयू जैसे दलों में सियासी जोड़ तोड़ करके अपनी सियासी ताकत बढ़ाए। इस वक्त तो सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन यदि बीजेपी सियासी जोड़ तोड़ में कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार सियासी मुख्यधारा में बेअसर हो जाएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार बीजेपी से राजनीतिक रिश्तों को लेकर जितना जल्दी फैसला करेंगे फायदे में रहेंगे। उधर यदि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आते हैं तो राजद को दोहरा लाभ होगा। एक तो उसे बिहार की सत्ता मिल जाएगी और दूसरा, अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ बिहार में सशक्त मोर्चा तैयार हो जाएगा। याद रहे कि किसी समय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार माना जाता था, लेकिन बाद में जेडीयू के प्रबल राष्ट्रीय आधार के अभाव में नरेंद्र मोदी ने उन्हें मात दे दी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार चाहे या न चाहे बीजेपी अपने राजनीतिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती रहेगी और यदि तब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे तो भविष्य में वे राजनीतिक तौर पर न केवल कमजोर होंगे बल्कि सियासत में अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।